एक बार आप इस तरह से ये वाले रसगुल्ले बनाकर देखिए, एकदम हलवाई जैसे ये आपके रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। अंदर से इतने सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाले रसगुल्ले हमने तैयार किए हैं। इसको बनाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चाशनी बना रही हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2 किलो चीनी से चाशनी बना रही हूँ। आपको ऐसे लगेगा कि मैं चाशनी बहुत ज़्यादा बना रही हूँ, तो ये सोचना आपका सही रहेगा, क्योंकि मैं चाशनी 2 डिश के लिए तैयार कर रही हूँ। तो एक रसगुल्लों के लिए और यहाँ पर मैं बालूशाही भी बनाऊंगी। तो बालूशाही की रेसिपी भी आपको जल्द मिल जाएगी। तो मैंने 2 रेसिपी के लिए एक बार ही चाशनी बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो चीनी से ये चाशनी बनाई है और फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने कुटी हुई इलायची को डाला है। तो मैंने ये मतलब पूरी बारीक करके नहीं, इसका पाउडर नहीं बनाया, बस ऐसे ही हल्का सा कूट के इलायची को वो मैंने पानी के अंदर डाल दिया है। इससे इलायची का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। अब देखिए हमारी चाशनी अच्छे से बनकर तैयार होगी। हमें इसे मतलब तार वाली चाशनी नहीं बनानी, जब आप छुएं तो चिपचिपी रहनी चाहिए, इस तरह से चाशनी बननी चाहिए। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने ये मावा लिया है। तो मावा मैंने घर पर ही बनाया था। इसे मैंने ठंडा होने के लिए एक बर्तन में इस तरह से रख दिया था। अब मावा ठंडा हो चुका है। घर के मावे की बात ही कुछ और होती है। इससे जो रसगुल्ले हैं ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया बन के आते हैं। तो अब मैं इनको हाथों से अच्छे से मस लूँगी। तो जो हमारी हथेली होती है ना, उससे हमें इसको बढ़िया से मसलना है। जितने अच्छे से हम इसे मसलेंगे ना, उतने ही रसगुल्ले हमारे बढ़िया बनकर तैयार होंगे। जो मेहनत है, बस सारी मेहनत हमारी यहीं पे ही है। ये मेहनत हमारी हो जाएगी तो हमारे रसगुल्ले बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा जो मावा है वो कितना चिकना हो गया है। इसी तरह से हमें इसे मसलना है। मुझे इसे मसलने में 10 मिनट लगे थे। 10 मिनट में जो ये हमारा मावा है ये अच्छे से चिकना हो गया था। तो देखिए मावा आप सोचोगे कितना लिया, ये मावा 1 किलो से थोड़ा सा कम है। मतलब पूरा 1 किलो नहीं है, थोड़ा सा कम होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा का यूज़ किया है। हालांकि 1 किलो मावे में 100 ग्राम मैदा पर्याप्त होती है, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ही मैदा का यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं। मैदा भी डालकर हमें इसे अच्छे से चिकना कर लेना है कि जब हम रसगुल्ले बनाए ना, तो वो रसगुल्ले फटे नहीं। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब देखिए मैंने एक लोई बना ली। जितना हमें रसगुल्लों का साइज रखना है उतनी ही लोई हम तोड़ लेंगे। और मैं इसके बीच में ये किशमिश रख रही हूँ। आप किशमिश की जगह ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, या आप इलायची दाना भी रख सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं तो उसे दरदरा कूट लें, तब उसके अंदर हम डालें। तो इसी तरह से मैं ये रसगुल्ले तैयार कर लूँगी। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप रसगुल्ले बनाए तो रसगुल्लों में क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो रसगुल्ले आपके फट जाएंगे। इसलिए मावे को हम चिकना करके अच्छे से मलते हैं, जिससे हमारे रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएं। तो इसी तरह से हम रसगुल्ले बनाएंगे। तो मैं सारे एक साथ नहीं बना रही हूँ। इधर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और देसी घी डाल दिया है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं, मैंने छोटा सी एक गोली डाल के देखी है। इतना टेम्परेचर होना चाहिए। और एक एक करके हम रसगुल्लों को इस तरह से डाल देंगे। गैस को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है। लो फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है। तो देखिए धीरे धीरे ये फ्राई हो रहे हैं और ये खुद ही पलट जाएंगे। देखिए इस तरह से ये अपने आप पलटने लगे हैं। और इस तरह से हम एक चम्मच की सहायता से इन्हें अलट पलट के बढ़िया से इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो कलर आप चाहें तो डार्क भी रख सकते हैं, या गोल्डन कलर, डार्क गोल्डन भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। कलर मैंने इतना ही रखा है। अगर आपको काला जाम बनाना है तो इसे थोड़ा सा और फ्राई करना होगा। तो काला जाम तो नहीं बना रहे हम, इसलिए मैं इतने ही उस कलर में इनको निकाल लूँगी। तो देखिए कितने बढ़िया ये बनकर हमारे तैयार हुए हैं। बस जैसे ही हम निकाल देंगे तुरंत हम इनको चाशनी में डाल देंगे। आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए एक बैच मैंने डाल दिया है रसगुल्लों का, दूसरा मैं तैयार कर रही हूँ। तो धीमी धीमी आंच पे ही हम इनको फ्राई करेंगे, तभी हमारे जो रसगुल्ले हैं बिल्कुल हलवाई जैसे बनकर तैयार होंगे। 1 किलो मावे के रसगुल्ले बनाने में मुझे लगभग 1.5 घंटा लग गया था। तो इतना टाइम आपको लग जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसी तरह से हम ये वाला बैच भी निकाल लेंगे।
आप एक बार इस रेसिपी से रसगुल्ले बनाकर देखना, आपके भी एकदम हलवाई जैसे रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना है कि मावा हमारा अच्छे से चिकना होना चाहिए। जब आप रसगुल्ले बनाएं तो उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो आप जैसे ही उसे ऑयल या घी में डालोगे तो वो फट जाएंगे। तो पहले चेक कर लें एक छोटी सी गोली डाल के कि हमारा मावा जो है वो परफेक्ट है या नहीं, फिर तभी हम सारे रसगुल्ले उसमें फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारे सारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए चाशनी में कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए साइज़ भी इनका डबल हो गया है। तो इस तरह से हमने इसमें न बेकिंग सोडा डाला है न बेकिंग पाउडर डाला है। इनको चाशनी में रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटों में ये रसगुल्ले हमारे डबल हो गए हैं। तो देखिए कितने बढ़िया ये रसगुल्ले लग रहे हैं। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। अभी ये पूरी रात इसी के अंदर चाशनी के अंदर रहेंगे। अभी तो 3 घंटे ही हुए हैं, तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे अंदर से इनमें रस भरा हुआ है। तो इसी तरह से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो मैंने आधे रसगुल्लों को चाशनी से बाहर निकाल लिया था और इसमें मैंने नारियल का बुरादा लगाकर आधे मैंने इस तरह से तैयार किए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें।